ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2026 है और आज की इस गहरी चर्चा में हम आपका, मेरा मतलब है हम सभी, अपना स्वागत करते हैं। ओम शांति। जी बिल्कुल, आज की चर्चा बहुत ही विशेष होने वाली है। हाँ, तो कल्पना कीजिए कि हम एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जहां हर मुश्किल, हर बड़ी बाधा हमें हराने के लिए नहीं आती है। अच्छा। हाँ, बल्कि वो हमारा लेवल अप करने के लिए डिजाइन की गई है। और आज हम इसी रहस्य को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे इस पुरानी दुनिया के बंधनों से पूरी तरह कटकर और इस विशाल आध्यात्मिक जो ड्रामा है उसकी वर्किंग को समझकर हम माया का निडरता से सामना कर सकते हैं। ये जो चर्चा है ना, ये उस सच्ची मानसिक स्वतंत्रता के बारे में है जिसकी तलाश हम सबको है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के लिए आज की जो चर्चा है वो बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों पर टिकी है। मतलब एकदम जड़ की बात की गई आज। जी, तो चलिए सीधे आज के सार पर आते हैं। मैं इसे ठीक वैसे ही पढ़ना चाहूंगी जैसा शिव बाबा ने हमें बताया है। जी बताइए। मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़, एक बाप से बुद्धियोग लगाओ तो माया से हार नहीं हो सकती। बहुत ही शक्तिशाली शब्द हैं ये। बिल्कुल ही। और इस एक छोटे से वाक्य में देखा जाए तो पूरी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा नियम छिपा हुआ है। और वो नियम क्या है? कनेक्शन और डिस्कनेक्शन का नियम। अरे वाह, क्या बात है, सही कहा आपने। तो इसी नियम को चुनौती देने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर भी है आज। मैं इसे यहाँ स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर रही हूँ। हाँ, प्रश्नोत्तर बहुत जरूरी है। प्रश्न है, समर्थ बाप साथ होते हुए भी इस यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं? कारण क्या है? बहुत ही लाजमी सवाल है। और इसका उत्तर है, ये विघ्न तो ड्रामानुसार पड़ने ही है, क्योंकि जब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े तब तो पाप का घड़ा भरे। इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते, ये तो ड्रामा में नूंद है। विघ्न पड़ने ही है, लेकिन विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं है। यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि हम इंसानों की एक बहुत ही सामान्य फितरत होती है। जी। कैसी फितरत? हम सोचते हैं कि अगर भगवान हमारे साथ है ना, हाँ, तो हमारे जीवन के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाना चाहिए। मतलब कोई समस्या, कोई बीमारी या कोई विघ्न आना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, हम सब ये तो चाहते हैं कि लाइफ एकदम स्मूथ हो जाए। एकदम स्मूथ। लेकिन शिव बाबा हमें इस अनादि ड्रामा की बहुत गहरी साइकोलॉजी समझा रहे हैं। हर विघ्न हमें कमजोर करने के लिए नहीं आता है। अच्छा, तो फिर किस लिए आता है? जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं जी, तो आसुरी वृत्तियों के विघ्न आना स्वाभाविक है। ये जो प्रक्रिया है ना, ये पाप के घड़े को भरने के लिए आवश्यक है। पाप का घड़ा मतलब ये कि जब तक अति नहीं होगी तब तक अंत कैसे होगा? पुरानी दुनिया के विनाश और नई दुनिया की जो स्थापना है उसके लिए ये एक तरह का ट्रिगर पॉइंट है। समझ रहे हो। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि ये विघ्न हमारी सहनशीलता और आध्यात्मिक स्थिति की परीक्षाएं हैं। हमें इन विघ्नों से घबराने के बजाय इन्हें एक साक्षी होकर देखना है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। अगर ये ड्रामा विघ्नों की मांग करता है तो इसका मतलब है कि हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। बिल्कुल नहीं बैठ सकते। हमें सक्रिय रूप से खुद को तैयार करना होगा। शिव बाबा बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि इस कलयुगी दुनिया, इस पतित दुनिया और देह के सभी छी यानी जो तुच्छ नाते हैं। हाँ, तुच्छ नातों से बुद्धियोग तोड़ना है, केवल एक बाप से नाता जोड़ना है। हमारी यात्रा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की है। जी। जैसे कि मैं एक उदाहरण देती हूँ। जिस तरह एक नया, सुरक्षित और तेज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हमें पुराने वायरस से भरे नेटवर्क से अपना कनेक्शन काटना पड़ता है ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया उदाहरण है। जी, ठीक उसी तरह हमारी बुद्धि को इस पुरानी दुनिया के जहरीले नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करके शिव बाबा के शुद्ध नेटवर्क से कनेक्ट करना है। बिल्कुल, एकदम सही। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ बताइए। अगर शिव बाबा सर्वशक्तिमान हैं, तो क्या वो माया के इन भयंकर तूफानों को सीधे एक झटके में रोक नहीं सकते? मतलब वो हमें इस लंबे संघर्ष से बचा क्यों नहीं लेते? देखिए, ये सवाल हर उस साधक के मन में आता है जो उस रास्ते पर है। सच कहूं तो शुरुआत में मुझे भी यही लगता था। हाँ, बहुत स्वाभाविक है। पर इसका उत्तर हमें उस सर्वोच्च ईश्वरीय विधान को समझने में मदद करता है। हमें ये समझना होगा कि शिव बाबा भी इस अनादि और अविनाशी ड्रामा के नियमों से बंधे हुए हैं। अच्छा। बाबा कहते हैं कि वे भी ड्रामा के अनुसार ही अपनी सर्विस करते हैं। वो ड्रामा के डिक्टेटर नहीं हैं। डिक्टेटर नहीं है,
मतलब वो नियमों को तोड़ते नहीं है। बिल्कुल। माया, जिसे बाबा ने एक शक्तिशाली पहलवान या क्या कहते हैं, रुस्तम कहा है, रुस्तम, हाँ। उसकी बॉक्सिंग भी जरूरी है, क्योंकि बिना भारी वजन उठाए मांसपेशियां मजबूत नहीं होती ना। बिल्कुल नहीं होती। माया की ये तूफान ही वो कसौटी हैं जिन पर हमारी वास्तविकता परखी जाती हैं। जब माया अपना पूरा जोर मारती है, तभी यह तय होता है कि कौन वास्तव में कितना शक्तिशाली और सतोप्रधान बन पाया है। तो ये एक तरह का आध्यात्मिक स्ट्रेस टेस्ट हुआ। बिल्कुल, ये एक आध्यात्मिक स्ट्रेस टेस्ट है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। लेकिन अगर सब कुछ ड्रामा में पहले से तय है, एक एक सेकंड की नोंद है, तो फिर हम मेहनत क्यों करें? क्या ये विचार हमें आलसी नहीं बना देगा कि जो होना है वो तो ड्रामा के अनुसार होगा ही? यही तो वो बिंदु है जहां बहुत गहरी समझ की जरूरत है। देखिए, ड्रामा का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। ड्रामा का अर्थ है कि हर आत्मा का अपना एक निश्चित पार्ट है और हमें अपना सर्वश्रेष्ठ पार्ट प्ले करना है। कर्मातीत अवस्था जो है, जहां कर्मों का कोई बंधन नहीं रहता। हाँ, जहां कर्मों का कोई भी नकारात्मक बंधन नहीं रह जाता, वो एक दिन का काम नहीं है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है ना जी, वैसे ही हमारी आत्मा को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में समय लगता है। माया को एक दुश्मन की तरह देखने के बजाय हमें उसे एक ऐसे पर्सनल ट्रेनर की तरह देखना चाहिए जो हमें हमारी कमजोरियां दिखाता है। वाह, माया एक पर्सनल ट्रेनर की तरह, ये नजरिया तो बहुत ही अलग है ना? जब हम इस नजरिए से ड्रामा को देखते हैं तो हम आलसी नहीं होते, बल्कि हमारी घबराहट खत्म हो जाती है और हम पूरी ऊर्जा के साथ अपना पुरुषार्थ कर पाते हैं। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम अपना पार्ट प्ले करने और सत्य को समझने की बात करते हैं, तो ये देखना भी बहुत जरूरी है कि पिछले आधे कल्प से हमारे दिमाग में क्या भरा गया है। बहुत से पॉइंट है। शिव बाबा बताते हैं कि शास्त्रों में सच केवल आटे में नमक मिसल है। आटे में नमक मिसल मतलब बहुत ही थोड़ा? हाँ, यानी झूठ के एक बहुत बड़े पहाड़ में सच का सिर्फ एक छोटा सा कण। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मनुष्यों ने देवताओं को और विशेष रूप से श्री कृष्ण को हिंसक बता दिया है। जी बिल्कुल। शास्त्रों में दिखाया गया है कि श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से गला काटा या कंस का वध किया या महाभारत के युद्ध में हिंसा को बढ़ावा दिया, जो कि बिल्कुल विपरीत है सत्य के। बिल्कुल। जबकि शिव बाबा स्पष्ट कहते हैं कि देवताओं का परम धर्म तो अहिंसा था, उनके अंदर हिंसा का नामो निशान नहीं हो सकता। शिव कृष्ण तो सत्युग के सबसे पहले सर्वगुण संपन्न राजकुमार हैं, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। शिव बाबा आकर सचखंड स्थापन करते हैं, जबकि अभी हम झूठखंड में हैं। सचखंड और झूठखंड, जी। ये बात बहुत गहरा प्रहार करती है उन मान्यताओं पर जिन्हें सदियों से परम सत्य माना जाता रहा है ना? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो इसके पीछे की पूरी साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी। कैसे? बाबा समझाते हैं कि द्वापर युग की शुरुआत से माया का राज्य शुरू हुआ। अब माया के इस प्रभाव में इंसानों की बुद्धि धीरे धीरे तमोप्रधान और भ्रष्टाचारी होती गई। अब देखिए, जब इंसान खुद हिंसक होने लगा, उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ बढ़ने लगा, हाँ, तो उसे अपने इन विकारों को सही ठहराने के लिए एक जस्टिफिकेशन चाहिए था, एक बहाना चाहिए था। बिल्कुल। इंसान ने क्या किया? उसने अपने देवताओं पर भी वही प्रवृत्तियां थोप दी। उसने कथाएं गढ़ी कि अगर भगवान क्रोध कर सकते हैं, अगर देवता युद्ध कर सकते हैं, तो हमारा युद्ध करना या क्रोध करना भी स्वाभाविक है। एकदम सही। तो ये तो एक तरह का कॉग्निटिव डिसोनेंस दूर करने का तरीका हुआ। अपनी कमियों को छिपाने के लिए हमने देवताओं को ही अपने स्तर पर गिरा दिया। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है ये। भ्रष्टाचारी बनने में आधा कल्प यानी हजारों साल लग गए। जी। हमारी बुद्धि को इन झूठी कहानियों ने पूरी तरह से कंडीशन कर दिया। लेकिन अब ज्ञान मार्ग की खूबसूरती देखिए। शिव बाबा आकर हमें 1 सेकंड में श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। 1 सेकंड में? हाँ, शास्त्रों का जो बाहरी ज्ञान है वो केवल कुछ कर्मकांड सिखा सकता है, लेकिन वो आत्मा की गहरी सद्गति नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें मिलावट है। हम आटे में नमक मिसल। जी। शिव बाबा हमें जो सत्य देते हैं वो ये है कि देवता कभी हिंसक नहीं हो सकते। जब हम ये गहराई से स्वीकार कर लेते हैं, तो क्या होता है? तो हमारे अंदर से भी हर प्रकार की सूक्ष्म हिंसा, क्रोध और बचाव की प्रवृत्ति खत्म होने लगती है। हम समझ जाते हैं कि हमारा असली और आदि स्वरूप अहिंसक और शांत है। ज्ञान से ही सद्गति होती है।
तो अब सवाल ये उठा है कि जब हम इस सत्य खंड और झूठ खंड के अंतर को जान गए हैं तो हम इस पर टिके कैसे रहें? ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हमारी आदतें आधी कल्प पुरानी हैं। हमारे दैनिक जीवन में जब माया के तूफान आते हैं, जब पुरानी दुनिया के रिश्ते नाते, गैजेट्स और आसपास का शोर हमें खींचता है, हाँ, बहुत खींचता है। तब हम अपनी याद और अपने पुरुषार्थ को कैसे मजबूत रख सकते हैं? शिव बाबा इसके लिए बहुत ही सहज और व्यवहारिक साधन बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर बाबा की याद घड़ी घड़ी भूल जाती है तो त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण या श्री कृष्ण का चित्र अपने कमरे में बिल्कुल सामने रखें। सामने रखने से बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, सुबह उठते ही उस पर नजर जाएगी और याद आएगा कि शिव बाबा हमें ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। ये जो चित्र सामने रखने की बात है ना, ये अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। कैसे काम करता है ये? देखिए, हम सुबह उठते ही जो सबसे पहली चीज देखते हैं वो हमारे पूरे दिन की दिशा तय करती है। सही बात है। जब आंख खुलती लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने होता है तो वो एक विजुअल रिमाइंडर की तरह काम करता है कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये हमारे भविष्य का आईना है। वाह, भविष्य का आईना। और इसके साथ ही बाबा ने सेवा के तरीके पर भी बहुत स्पष्ट बात कही है। जी, बाबा कहते हैं कि प्रोजेक्टर से ज्यादा अच्छा प्रभाव प्रदर्शनी में आमने सामने समझाने से पड़ता है। इसका कारण बहुत ही स्पष्ट है। हाँ, इसके पीछे का तर्क बहुत ही मानवीय है। जब हम किसी को आमने सामने ज्ञान देते हैं तो हम उनका चेहरा देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। बिल्कुल। एक मशीन या प्रोजेक्टर वो व्यक्तिगत स्पर्श नहीं दे सकता जो एक आत्मा दूसरी आत्मा को दे सकती है। एकदम सही बात है, आत्माओं का कनेक्शन ही काम करता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है जो थोड़ा भ्रमित कर सकता है। अच्छा, कौन सा निर्देश? शिव बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि याद केवल निराकार शिव बाबा को करना है, साकार ब्रह्मा को नहीं। अगर ब्रह्मा बाबा वो माध्यम है जिनके द्वारा हमें इतना गहरा ज्ञान मिल रहा है तो फिर उन्हें याद क्यों नहीं करना है? क्या ये उनके प्रति असम्मान नहीं है? ये बहुत ही बारीक पॉइंट है। ये असम्मान बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा के सही प्रवाह का विज्ञान है। ऊर्जा का प्रवाह? हाँ, बाबा ने इसके लिए एक बहुत ही सुंदर लौकिक उदाहरण दिया है। बाबा कहते हैं कि जब किसी की सगाई होती है, हाँ? तो क्या सगाई के बाद कोई उस दलाल या मध्यस्थ को याद करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सगाई होने के बाद बुद्धि का सीधा संबंध उस व्यक्ति से जुड़ जाता है जिससे रिश्ता तय हुआ है। अरे, ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? तो यहाँ ब्रह्मा बाबा उस माध्यम के समान है जिन्होंने हमारा सीधा संबंध परमपिता शिव बाबा से करा दिया। उनका पूरा सम्मान है, लेकिन हमारी बुद्धि का तार सीधे पावर हाउस से जुड़ना चाहिए। सीधे पावर हाउस से? जी। आध्यात्मिक नियम है कि याद से ही याद मिलती है। जब हम सर्वशक्तिमान शिव बाबा को निरंतर याद करेंगे तभी उनकी शक्तियां सीधे हम तक पहुंचेंगी। कोई बीच में रुकावट नहीं। बिल्कुल। जो वर्षा है, जो विष्णुपुरी का राजाधिकार है, वो हमें किसी देहधारी से नहीं मिल सकता। वो हमें सीधे ज्ञान के सागर से ही प्राप्त होता है। यानी अगर हम रास्ते को ही मंजिल मान लें तो हम कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। माध्यम का काम हमें स्रोत तक पहुंचाना है, खुद स्रोत बनना नहीं। क्या बात है, एकदम गहराई से पकड़ लिया आपने इस बात को। ये बात एकदम स्पष्ट हो गई। तो अब इस सारी गहन चर्चा को समेटते हुए हम धारणा की ओर बढ़ते हैं। जी, धारणा बहुत जरूरी है। ज्ञान को केवल सुनना काफी नहीं है, इसे आचरण में लाना ही धारणा है। धारणा के लिए जो दो मुख्य बिंदु शिव बाबा ने दिए हैं वे बहुत शक्तिशाली हैं। पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु है माया की बॉक्सिंग में कभी हार ना हो, इसका ध्यान रखना है। कल्प पहले की स्मृति से अपनी अवस्था को जमाना है, खुशी और शांति में रहना है। ये पहला बिंदु एक तरह से हमारा डेली सर्वाइवल किट है। डेली सर्वाइवल किट? हाँ, देखिए, माया हमारे विचारों, हमारी कमजोरियों के माध्यम से वार करती है। लेकिन अगर हम ये अटूट स्मृति रखें कि हमने ही पिछले कल्प में माया पर जीत प्राप्त की थी, तो हमारा आत्मविश्वास अडिग रहता है। बिल्कुल। जीत का ये यकीन हमारी आंतरिक खुशी और शांति को किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं होने देता। बहुत सुंदर। अब धारणा का दूसरा बिंदु पढ़ती हूँ। अपना भला करने के लिए श्रीमत पर चलना है, इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है, माया के तूफान से बचने के लिए चित्रों को सामने रख बाप और वर्षे को याद करना है। यहाँ श्रीमत यानी परमात्मा के श्रेष्ठ निर्देशों पर चलने पर जोर दिया गया है। जी। अपना भला हम अपनी मनमत से नहीं कर सकते,
क्योंकि हमारी अपनी मत अभी भी पुरानी दुनिया के प्रभाव में है। जब हमारी बुद्धि अभी भी कंडीशन्ड है। बिल्कुल। पुरानी दुनिया से नाता तोड़ने का मतलब भौतिक रूप से सब कुछ छोड़ना नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से डिटैच होना है। जब हम अंदर से खाली होते हैं, तभी परमात्मा का ज्ञान उसमें भर सकता है। बिल्कुल। और ज्ञान को अपने भीतर गहराई तक उतारने के लिए शिव बाबा ने आज हमें एक बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। जी, वरदान तो हमेशा बहुत खास होते हैं। मैं इस वरदान को ठीक वैसे ही पढ़ रही हूँ जैसा बाबा ने कहा है। वरदान है, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हुई है, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। इसलिए कहा जाता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता है। ये वरदान प्रोसेसिंग के महत्व को बताता है। प्रोसेसिंग कैसे? मान लीजिए हमें कोई बहुत कीमती खजाना मिल गया, लेकिन अगर हम उसे तिजोरी में बंद करके भूल जाएं तो उसका क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। ज्ञान की प्रॉपर्टी शिव बाबा से सबको समान रूप से मिल रही है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन उस पर मनन करता है। यानी कौन उस पर गहराई से चिंतन करता है। जी, जो जितना चिंतन करता है वो ज्ञान उसके खून में, उसके संस्कारों में उतना ही मिल जाता है। जब ज्ञान अपना बन जाता है तो अपनी घोट तो नशा चढ़े। बिल्कुल। बाहरी दुनिया की कोई भी उलझन, कोई भी आकर्षण हमें डिगा नहीं सकता। और इसी स्थिति को बनाए रखने के लिए आज का स्लोगन है, मैं इसे शब्दशः पढ़ रही हूँ। स्लोगन है, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। निर्णय शक्ति, बहुत गहरी बात है। इसके साथ ही आज के अव्यक्त इशारे में बाबा ने एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरी बात कही है। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करने की बात कही गई है। अक्सर हम सोचते हैं कि झुकने से हम छोटे हो जाएंगे, लेकिन बाबा स्पष्ट करते हैं कि हमें केवल बाहर से, शरीर से या शब्दों से नहीं झुकना है। तो कैसे झुकना है? बल्कि दूरदर्शी बुद्धि रखकर सच्चे मन से नम्रता धारण करनी है। अगर हम आज सच्चे मन से झुकते हैं और अपने अहंकार को मिटाते हैं तो सतयुग में सम्मान मन से मिलेगा और सारा कल्प ही सर्व आत्माएं हमारे आगे नमन करेंगी। ये अव्यक्त इशारा सीधे हमारे ईगो, हमारे अहंकार पर वार करता है। बाहरी रूप से मीठा बोलना या झुकना बहुत आसान है, इसे हम एक कूटनीति की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, दिखावे के लिए। लेकिन असली चुनौती है मन से झुकना। जब कोई हमारा अपमान करे या हमसे असहमत हो, तब अंदर से शांत रहना और उस व्यक्ति के प्रति भी शुभ भावना रखना असली नम्रता है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा से जो एक विचारोत्तेजक सवाल हम सबको अपने साथ लेकर जाना है वो ये है जी, कोई परिस्थिति आए, कोई ऐसी बात हो जो हमें उकसाए, तो क्या हम बाहरी रूप से प्रतिक्रिया करने के बजाय मानसिक रूप से झुककर उस स्थिति पर जीत प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम उस क्षण में अपने ईगो को विसर्जित कर सकते हैं? इस पर जरूर मनन करें। ओम शांति। ओम शांति।